तो गुड इवनिंग। ठीक है, और ये यूपी टेट के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हमने ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो पार्ट 1 था। और अब ये पार्ट 2 में जो है हम लोग आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर को उठाए हैं यहाँ पर। 2014 से लेके 2014 से लेके 2019 तक इसमें यूपी टेट मैथ के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है वो सारे कवर्ड हैं। ठीक है, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हमने यहाँ देखे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उन सभी की यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। और अब देखिए, ठीक है, और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये आप सभी के प्रैक्टिस के लिए है। और इसका कोई फीस नहीं है, ना ही कोई पेड ग्रुप है। आप लोगों को सिर्फ इसको लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और इसमें कोई भी फीस कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उसको प्लीज दबा दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपसे इतना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरी इतनी हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम उस खेत को बना लेते हैं जो कि आयत आकार में है। ऐसे है खेत, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, इसका जो विकर्ण है, मतलब इसका जो डायगोनल है वो कितना है अपना, वो है अपना 17 मीटर। ठीक है, इसका विकर्ण कितना है, 17 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री यहाँ बनता है। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, मतलब ये इसकी लंबाई है और ये इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी जो है, आप देखिए जो है, ये इसका जो परिमाप दे रखा है, परिमाप इसका कितना है। ठीक है, परिमाप बोले तो इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इसका देखिए कितना है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इसका सूत्र होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ मतलब दुगुना 12 एल प्लस बी का, ये बराबर होता है आपका ये जो परिमाप, तो परिमाप ना है 46। ठीक है, तो एल प्लस बी देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। एल प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ से ये जब यहाँ पर समकोण 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब अपना यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 हो गया। ठीक है, 289 हो गया यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है दो चीजें हम इधर रखी हैं कि दोनों का सम 23 के बराबर है लंबाई चौड़ाई का, और दोनों का स्क्वायर जो है 289 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे, b को जो है 23 माइनस यल मानेंगे। ठीक है, और b का मान उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा, और इसका फिर रूट निकालेंगे तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्मार्ट गेसिंग करनी पड़ेगी टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है टाइम काफी कम मिलता है। ठीक है, काफी कम टाइम मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हम स्मार्ट गेसिंग करते हैं। तो सोचिए कोई ऐसे दो नंबर जिसका कि सम 23 हो और उसका स्क्वायर जो है दोनों का 289 के बराबर हो। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे ट्राई करेंगे तो आपका 15 और 8 आएगा, 15 और 8। ठीक है, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 23 है और इन दोनों का स्क्वायर जो है 289 के बराबर आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। ओके, तो 15 और 15 इसकी कितनी क्या आ गई, लेंथ। ठीक है, और 8 इसकी आ गई चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ इसकी आ गई। ओके, तो 15 और 8 आ गई, तो इन दोनों, तो अब देखिए हमें लेंथ और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ इसका पता लग गया, लंबाई चौड़ाई पता लग गई। अब सीधे सीधे हम इसका जो है एरिया निकाल लेते हैं, जो कि L इंटू बी हो जाएगा, लंबाई गुड़े चौड़ाई। ठीक है, तो जो हो जाएगा 15 गुड़े 8, तो 15 गुड़े 8 आपका कितना होता है, 120। ठीक है, तो 120 यहाँ पर इसका जो है उत्तर हो गया, तो डी इसका जो है सही विकल्प है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई जो है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कोई कमरा है। ठीक है, कमरा आपको पता है ज्यादातर आयताकार में होता है। ठीक है, ठीक है, तो कमरे की लंबाई जो है, ये मान लेते हैं अपना कमरा है, ये अपना कमरा है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है ये यल मान लेते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई मतलब ये चीज ये बी मान लेते हैं, इसकी हाइट जो है ये हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है,
तो इसकी लंबाई में जो है 10% घटाया जाता है, 10% घटाई माइनस होता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है 20% घटाई जाती है, 20% यहाँ घटाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई जो है वो जो है 5% बढ़ाई जाती है, 5% जो है बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको जो है फॉलो करिए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखिए यहाँ साइड में कुछ मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं आपको। यहाँ पर देखिए कि कोई भी चीज हो, अगर इसको कुछ प्रतिशत से बढ़ाया घटाया जा रहा है तो कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मूल अपना एक है, एक, ठीक है, एक। इसको अगर मैं 20% जो है 20% जो है बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 20% बढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप लिखिए 1.2, ठीक है, 1.2 लिख दीजिए इसको। मतलब एक जब 20% बढ़ गया तो 1.2 हो गया, ठीक है। इसी को अगर मैं 20% माइनस कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.8, ठीक है, क्योंकि 1 से 0.2 माइनस हो गया, 20% माइनस किया तो ये 0.8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके देखिए सारी चीजें, ठीक है। तो ये देखिए चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं 5% बढ़ा रहा हूँ इसमें, एक में अगर मैं 5% बढ़ा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1.05, कितना हो जाएगा 1.05। ऐसे ही मैं 5% अगर माइनस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 0.95। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। अब देखिए आयतन का प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन का सूत्र लगाते हैं। आयतन क्या बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये अपना सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई, ठीक है, लंबाई में देखिए कितना प्रतिशत चेंज आया, 10% ये घटा है, 10% कितना है, घटा है। तो अगर मैं पूर्व इसकी लंबाई 1 मानता हूं तो जब 10% ये घटा है तो ये कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है, 0.9 हो जाएगा गुणे, ठीक है, इसकी चौड़ाई 20% घटा है। तो अगर हम पहले इसका 1 मानते हैं तो 20% घटा है, माने ये हो गया 0.8, कितना हो गया ये 0.8 हो गया, ठीक है, 0.8 हो गया गुणे, ठीक है, इसकी ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है। ऊंचाई अगर हम लोग पहले 1 मानते हैं तो 5% बढ़ाई गई है, मतलब कितना हो जाएगा 1.05, ठीक है, कितना हो गया 1.05, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा 0.756, 0.756, ठीक है, 0.756 हुआ, ठीक है। तो पहले देखिए इसको हमको 1 से कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तो हमारी लंबाई 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 चौड़ाई और कितना था, एक था, एक ये भी एक था, ये भी एक था। तो मतलब अपना आयतन एक था, एक से बदल के ही कितना हो गया 0.756 हो गया, एक से बदल के ही 0.756 हो गया, ठीक है। तो मतलब एक से कितना चेंज हुआ 0.756, तो कितना चेंज आया 1 माइनस 0.756, मतलब ये लगभग कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 24.4 आ जाएगा लगभग, ठीक है, कितना आ जाएगा 24.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर जो है कितना आ गया पहला, ठीक है, 106 का एक जो है यहाँ पर इसका जो है उत्तर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक वर्ग का परिमाप जो है 4a प्लस 8 है, 4a प्लस 8 है, ठीक है, इसका जो है परिमाप है, ठीक है, 4a प्लस 8 इसका जो है परिमाप है, ठीक है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना किसके बराबर होता है, अगर a उसकी भुजा है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4, अगर a उसकी भुजा होती है तो, ठीक है। तो देखो, तो इसका जो है इसका परिमाप देखिए कितना है 4a प्लस 8, 4a प्लस 8, ठीक है। मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है यक्स मान लेते हैं, तो 4x बराबर 4a प्लस 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग a और x का रिलेशन निकाल लेते हैं, a और x का यहाँ हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो a प्लस 2 इधर आ गया 4x, ठीक है, 4 काट दीजिए तो a प्लस 2 बराबर आपका कितना आ गया यक्स आ गया, ठीक है, यक्स आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जब यक्स इसकी भुजा है तो इस वर्ग का एरिया कितना होता है यक्स स्क्वायर होता है, कितना होता है यक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर जब होता है
तो x का मान a+2 है, माने a+2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² + 4 + 2a। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो देख लीजिए जिसमें भी ये उत्तर होगा यही इसका आंसर होगा। तो मैच कर लीजिए, देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया, सी जो है इसका जो है उत्तर है। ठीक है, सी इसका जो है उत्तर है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आप चलिए, अब हम लोग चलते हैं जो है नेक्स्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगला है आपका एक समबाहु ट्रायंगल एबीसी। समबाहु ट्रायंगल एबीसी मतलब जो है इसका सारा जो है देखो ए बी सी, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इस सारी भुजाएं को हम लोग y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC मतलब यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर मतलब इसके जो है समकोण एक लाइन गिराई जाती है। ठीक है, ये आपका जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए जब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे और ये समबाहु है तो ये दोनों ये इस BC भुजा को आधे आधे में बांट देगा, आधे आधे में बांट देगा। ठीक है, आधे आधे में बांट देगा। तो यहाँ से देखिए आप जो है ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, ये पॉइंट आपका डी है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, एक को ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ADB में हम लोग इसका जो है पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। तो देखिए ऊपर जो है यहाँ AD का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y² अपॉन 4 इज इक्वल टू आपका ही किसके बराबर होगा, y² के बराबर होगा। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू y² माइनस y²/4। ठीक है, तो AD का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, 3y²/4 आ जाएगा, 3y²/4। ठीक है, अब देखिए y क्या है अपना, y हमने क्या माना था, AB देखिए हमने कितना लिया है, y तो लिया है, यही तो है अपना AB। ठीक है, तो y की जगह AB पुट कर देते हैं। तो AD² बराबर, ठीक है, थ्राइस ऑफ AB² अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सीधे से अपना जो है उत्तर आ गया। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे कि 3AB² बराबर 4AD²। ठीक है, ये अपना यहाँ से आ गया। ये आप देख लिए जिस विकल्प में है वही इसका उत्तर है। ठीक है, 3AD² इक्वल टू 4AD², ये है बी इसका उत्तर है। इसका उत्तर कितना आ गया, ये बी इसका जो है उत्तर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। ठीक है, भुजा हमको निकालनी है। ठीक है, समचतुर्भुज है मतलब जो है इसके सारे जो है भुजा जो है बराबर है, इसके सारी भुजा जो है आपकी जो है बराबर है। इसका जो है एक विकर्ण जो है आपका जो है कितना है, एक विकर्ण आपका है इसमें जो है इसका जो है एक 16 है और एक आपका जो है 12 है। ठीक है, एक 12 है। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे को, पहली चीज तो देखिए कंसेप्ट जान लीजिए कि जो विकर्ण होते हैं आपस में, ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं। ये समचतुर्भुज के लिए है। ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है, वर्ग आयत सब में यही होता है कि ये जो डायगोनल होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, ये आपस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं और आधे आधे में बांटते हैं। ठीक है, ये अगर ये 16 है तो मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये अगर पूरा 12 है तो ये आपका आधे आधे में ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 8 और ये 90। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है। ठीक है, ये आपका 8 है। इसको देखिए नेमिंग कर लेते हैं, तो ABCD। ठीक है, और यहाँ इसको O मान लेते हैं सेंटर को। तो त्रिभुज BOC में आप देखिए, त्रिभुज BOC में आपका जो है ये जो है OB² प्लस OC² इज इक्वल टू BC²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो OB आपका देखिए, OB का मान यहाँ से देखिए कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, OC का मान 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर BC। ठीक है, ये BC ये तो अपने को निकालना है, यही तो भुजा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 + 64 बराबर BC²। ठीक है, तो BC² आपका आ गया 100। BC² आपका देखिए 100 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, माने BC का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका जब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, डी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, डी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। ठीक है, तो वृत्तों की परिधियों में, ठीक है, दो वृत्त मान लेते हैं, दोनों का अलग अलग
दोनों अलग अलग इसकी जो त्रिज्या है इसका R1 मान लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी मान लेते हैं, ठीक है, इसका R2 है। अलग अलग जो है वृत्त हैं, इनकी अलग अलग परिधि होगी, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना है, 3:1। तो मान लेते हैं इसकी परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr1 अपॉन इसकी परिधि हो जाएगी 2πr2, ठीक है, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr2, बराबर हो जाएगा, इनका रेशियो क्या है 3/1, ठीक है, 3/1, ठीक है, इसका जो है रेशियो है, ठीक है। तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात पूछना है, तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पहले जो है इसका जो है परिधियों का अनुपात है, 2π काट दीजिए, तो R1 और R2 का रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 3:1। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, πr1² होगा बटा πr2², ठीक है, πr1² अपॉन πr2², ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो R1 बटा R2 कितना है, 3/1 है, मतलब R1 जो है यहां से हम लोग 3R2 बोल सकते हैं, ठीक है, R1 का मान 3R2 है। तो इस R1 में R2 का मान रख दीजिए, तो थ्राइस ऑफ R2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा पाई ऑफ R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9:1, ठीक है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 9:1, तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के 5 इसके क्षेत्रफल का ये इतना है। ये देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो इसका अभी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देख रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है, चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कमरा है अपना, ऐसे ऐसे ये कोई कमरा है, ये अपना ऐसे जो देखो कोई कमरा है ऐसे जो है, ठीक है, ये अपना कमरा है। तो इसकी चारों दीवारें, मतलब ये देखिए इसको नेम करते हैं ABCD, ठीक है, EFGH, ठीक है। तो इसकी चार दीवार देखिए, एक दीवार तो अपनी ये होगी, एक ये सामने वाली होगी, एक ये वाली होगी, पीछे वाली दीवार होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, और ठीक है, तो ये इसकी देखिए, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी जो है ये अपनी चौड़ाई होगी, और ये इसकी जो है ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो जब चारों दीवार की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए एक तो आपका LH हो जाएगा, LH, ठीक है, ठीक है, LH प्लस ये वाली दीवार, ये LH हो गया, ये वाली दीवार क्या हो जाएगी BH, ठीक है, और इधर वाली दीवार भी LH होगी, ऐसे ही इधर वाली दीवार भी BH होगी, ठीक है। तो ये अपनी कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH, ठीक है, LH प्लस BH आपका कितना है, ठीक है, कितना है 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अपना जो है दे रखा है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से EH को कॉमन निकालते हैं, 2H, ये L प्लस B हो जाएगा इज इक्वल टू 660, ठीक है, कितना हो जाएगा 660, ठीक है। अब एक कंडीशन और दे रखी है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है, जो लंबाई है उसके चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। तो लंबाई अगर चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई को हम ले सकते हैं 2B, और ये इसको B ले सकते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं 660, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6HB बराबर 660, ठीक है। तो यहाँ से देखिए HB आपका आ जाएगा 2HB आपका 660 आ गया, ठीक है, 2 1 3 और ये 6, तो HB आपका, सॉरी ये 6 है यहाँ पर, तो HB आपका कितना आ गया 110 आपका क्या आ गया HB, ठीक है। यदि कमरे की ऊंचाई देखिए 11 है, अब देखिए एक कंडीशन और दी है कि कमरे की ऊंचाई कितनी है 11, तो H अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो 11B बराबर 110 पुट कर दीजिए, H का मान हमने 11 पुट कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है, तो B का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, B का मान देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी छत का क्षेत्रफल, छत देखिए इसकी ये है, ये इसकी छत होगी, ठीक है, जिसका की, तो इस छत का क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी होगा, सिंपल सी बात है भाई, ये चौड़ाई है ये लंबाई है, तो L इंटू बी होगा, तो B हमको पता लग गया 10 है, B हमको पता लग गया 10 है, ठीक है। अब हमको L निकालना है, ठीक है, L निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इस वाले में देखिए यहाँ पे हमें B पता है, ठीक है, B पता है, और ये अच्छा हाँ ये दे रखा है कि इसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है,
तो मतलब अगर आपका बी 10 है तो यल आपका 20 हो जाएगा, यल कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब इसका छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 गुणे 10, ठीक है। लंबाई गुणे लंबाई इसकी 20 आ गई, चौड़ाई 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200, तो 200 मीटर स्क्वायर, तो 200 इसका जो है यहाँ जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सामने आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा धीमे करके जो है सुन लीजिएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना ज्ञात कीजिए, तो पंच, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए इसका जो सूत्र होता है कि कोई भी अगर बहुभुज है तो उसकी भुजाओं की संख्या यदि n है, ठीक है, तो उसके अंतःकोणों की का योग जो है, अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 होता है, ठीक है। ये अंतःकोणों के बहुभुजा, अगर कोई बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज है तो उसके जो है अंतःकोण जो है अंत 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 उसकी n भुजा है तो उसके अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180। तो ये पंचभुज है, माने इसकी 5 भुजा होगी, तो 5 - 2 गुणे 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 गुणे 3, 180 गुणे 3 यानी आ जाएगा ये जो है 540, ठीक है। तो इसका जो है डी उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आयताकार बाग, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, आपके अभी मैंने जो कराए हैं ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके आयत के आ रहे हैं, पृष्ठफल के आ रहे हैं, ठीक है, पृष्ठफल के आ रहे हैं, और हाँ पृष्ठफल के आ रहे हैं, उसके अलग अलग जो दीवार होती है, अलग अलग चीजें, लेंथ, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपका ये जो है, ये आपका अगर घनाभ है, ठीक है, ऐसा घनाभ है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये होगी, इसकी चौड़ाई ये हो गई, और इसकी जो ऊंचाई है वो ये होगी। ये आपके दिमाग में क्लियर होगा ये कंसेप्ट, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसका पृष्ठफल किसके बराबर होगा, कैसी चीजें करनी है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धमाप, ठीक है। लंबाई चौड़ाई में फिर रिलेशन दे रखा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो अगर इसकी चौड़ाई b है तो लंबाई क्या हो जाएगी b+4 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी चौड़ाई और ये आपकी लंबाई, ठीक है, ठीक है। अर्ध परिमाप किसका, आयताकार का अर्ध परिमाप, आयताकार का अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l+b, ठीक है। इसका अर्ध परिमाप क्या होगा l+b हो जाएगा, इसका आधा कर लीजिए, तो l+b अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 दिया है, कितना दिया है 36 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको पुट कर दीजिए, यल का मान, यल कितना है b+4 + b इक्वल टू 36, तो 2b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 32, तो b का मान आ जाएगा आपका 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो बाकी लंबाई वाली भुजा का माप है, ठीक है। तो लंबाई वाली भुजा का माप पूछा है, तो लंबाई से कितनी है 4 ज्यादा है, माने 20 हो गई, तो उसका ए उत्तर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट देखो, ये एकदम परिमाप और ये पृष्ठफल आयत एकदम आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसमें ये थोड़ा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि ये अगर आपका त्रिभुज है एफ ई और डी, इसके जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा कंसेप्ट लगता है, अगर ये कोई मध्य बिंदु से इसको आप जोड़ रहे हो तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये जो है ये त्रिभुज, ठीक है, ये इस पहला त्रिभुज, ये वाला ए एफ ई बी एफ डी, ये दूसरा त्रिभुज ई डी सी 3, और ये डी एफ, ठीक है 4, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये है, ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा एकदम, ठीक है। यही कंडीशन यही है कि ये जो है एफ ई और डी जो है मध्य बिंदु होने चाहिए, तभी ये जो है सही होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो ऑप्शन से देखिए क्या है, डी एफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, डी एफ का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है, जी नहीं बिल्कुल गलत, ठीक है। इसका अलग, डी एफ का क्षेत्रफल एबीसी का आधा है, डी एफ ये केंद्र वाले त्रिभुज की बात कर रहा है डी एफ, ठीक है, इसका आधा है, बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया भाई जब ये चारों का बराबर होगा तो इसका आधा थोड़ी होगा, ठीक है, ये इसका क्या होगा 1/4 होगा, कितना होगा डी एफ का जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे पूरे त्रिभुज एबीसी के 1/4 होगा, ठीक है 1/4। तो यहाँ से देख लीजिए इसका जो है डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी देखिए, ये देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है।
तो ये देखिए x और y का अगर मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप देखिए ये इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक है, पता है ना 110, और ये सीधी रेखा है तो इस पे दोनों कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है जी, ये 70 हो गया। बी और डी आपके क्या है, समान मतलब पैरेलल है, इनके बीच की दूरी समान है, तो पैरेलल है, तो ये जो 70 डिग्री है y जो है आपका 70 के बराबर हो जाएगा, y आपका 70 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। आपको ये पता होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यक्स का मान निकालना है, तो ये देखिए 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी होती है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से एग्जाम से जाने पहले, ठीक है। यक्स 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो वाई 70 यक्स 60, तो वाई माइनस यक्स पूछा है, तो 70 माइनस 60 कितना हो गया 10 डिग्री, तो ए इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, ठीक है। आयत चित्र में उसकी आयत चित्र में आयत चित्र ये हिस्टोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें ये इसकी इसकी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या क्या दर्शाती है, जो है इसकी जो है बारंबारता, ठीक है, ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए ये जब भी एक वृत्त के अंदर जब कोई अपना जो है ये आपका जो है चतुर्भुज बनता है, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। मान लेते ये इसको नाम देते हैं ABCD, ठीक है। तो इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने से ये कोण, तो इन दोनों का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने का, इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐसा जब भी इस तरीके से आए तो जैसे ये एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये कोई टेंजेंट है इस पे जो है, ठीक है, स्पर्शी रेखा है, तो इस पे अगर ये इस तरीके का अगर ऐसे जो है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और ऐसे बन रहा है, तो ये कोण जो होता है ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपके जो है बराबर होता है, ये कोण और ये कोण जो है बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। केंद्र उसका O है, ठीक है। तो यही इसी से देखिए लगा लीजिए, ये कोण हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए ये वाला कोण दे रखा है, तो ये कोण अगर आपका 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपका 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण ADC जो है ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, जब ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो बी देखिए क्या होगा, ये बी यही पूछा है क्वेश्चन में ABC, तो ABC देखिए बी इसके 70 के जस्ट ठीक सामने है, तो इन दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों कोण के योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यक्स का मान सीधे सीधे कितना आ जाएगा 180 में 70 घटा दीजिए, तो यक्स का मान 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यही इसका उत्तर है, तो सी इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया था ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। आयताकार भूखंड में इसमें क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमें बताना है कितना गुना बढ़ेगा। तो इसमें देखिए अगर एक है आपका, एक इसकी लंबाई है 50% बढ़ाया, तो ये इसकी लंबाई 1.5 हो जाएगी, और एक अगर इसकी जो है एक अगर इसकी चौड़ाई है तो ये 20% वृद्धि हुई है, तो ये 1.2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है, 1.2, तो ये लगभग आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा लगभग, ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो विकल्प है आपके भिन्न में है, ठीक है, भिन्न में है, ठीक है। तो एक काम करिए आप इसको जो है 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 1.2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 6/5, ठीक है, 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भिन्न को गुणा कर दीजिए, 3/2/6/5, ठीक है, तो ये देखिए कट गया, तो ये आ गया 9/5, 9/5 आ गया, ठीक है। तो 9/5 अब आप यहाँ से मिला लीजिए, क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है 1 4/5 के बराबर है, तो इसका देखिए ये ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग वर्ग इकाई में है, ठीक है, ठीक है। आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें जो है क्या कह रहा है आपका, ठीक है, इसमें आपका कह रहा है कि
कोई घन है ऐसे अपना जो है, ठीक है, घन, तो इस, ठीक है, इसकी भुजा, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, इसकी भुजाओं की लंबाई की योग, ठीक है, इसकी जितनी भुजाएं हैं उसकी लंबाई की योग के बराबर है। तो हमें पता है, देखिए इसकी कितनी भुजाएं होंगी, कुल मिला के देखिए, एक, एक दो तीन चार, ऐसे ही एक दो तीन चार, 8 भुजाएं हो गई, फिर एक ये 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 12 भुजाएं हो गई, ठीक है। तो कुल भुजाएं का योग, अगर एक मैं यक्स मानता हूँ, एक भुजा बार यक्स मानता हूँ, तो कुल भुजाओं का योग आ गया 12x। 12x बराबर क्या दे रखा है इसमें पे, ठीक है, आयतन, ये 12x जो है, ये जो है किसके, इसके आयतन के बराबर है, ठीक है। आयतन इसका कितना हो जाएगा, यक्स का क्यूब होगा, यक्स का क्यूब, यक्स क्यूब बराबर 12x, तो यक्स स्क्वायर आपका 12 के बराबर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर आपका 12 हो जाएगा। तो यक्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि रूट ऑफ 12, रूट 12, ठीक है, क्या कह सकते हैं, यक्स अपना रूट 12 आ गया। तो यक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस, ये जो आपका घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 6x स्क्वायर, ठीक है। कि अगर कोई घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो इसका देखिए सारे भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें कितने फेस हैं, इसके कितने पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ, ये एक दो, एक दो, ठीक है, नीचे 3 4, ठीक है, सामने ये 5 और 6, 6 पृष्ठ होते हैं, तो ये 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सीधे से देख लिया, 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का मान 12 है, तो 12 गुणे 6, तो ये 72 आ गया, ठीक है, क्षेत्रफल आ गया 72, इसका एक ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किसी कमरे के 15 मीटर, इसकी इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। इस पे लगाई सकने वाली वर्गाकार टाइलों की बात हो रही है, वर्गाकार टाइल, ठीक है, जिसका कि दोनों जो है भुजा बराबर होगी, ठीक है। इसमें जो है लगाई जा सकने वाली टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछी है, न्यूनतम संख्या, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले एक कमरा हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर कमरा बना लेते हैं, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1517 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है ना, ऐसे ही हो जाएगा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 902, ये सॉरी, ये 1517 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ऐसे ही ये 902 सेंटीमीटर, ठीक है, 902 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्या करना है, इसमें जो है टाइलें हमें वर्गाकार लाइसेंस लगानी है ऐसे करके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये टाइलें बिना तोड़े लगानी, ये भी कंडीशन है इस क्वेश्चन में, बिना तोड़े लगानी है ऐसे करके, ठीक है। तो कितने टाइलें, और ऐसी कर करके हमें ऐसी यहाँ भी टाइलें लगानी है, ऐसे भी लगानी है, ठीक है। तो हमें मतलब ऐसी टाइलों की संख्या निकालनी है जो कि 15 और 17 और 902 को बराबर से विभाजित करे, ठीक है। कोई उसका रिमाइंडर ना बचे, कोई शेषफल नहीं बनना चाहिए, ऐसी संख्या जो 1517 और 902 को जो है बराबर से विभाजित करे, और उसमें जो है कोई कोई शेषफल, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है, इसमें हम लोग 1517 और 902 का जो है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हम लोग 902 और 1517 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 1517 902 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, तो ये 41 आएगा, ठीक है, 41 आएगा, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 41 सेंटीमीटर को जो है हम लोग यहाँ रखें 15-17 के बीच में, तो बिना टाइलों को तोड़े जो है हम यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि जब लोग 41 सेंटीमीटर की टाइल यहाँ लगा रहे हैं, इतना इतना, तो कितनी टाइलें लगेंगी इस वाले में 15 से, तो ये मतलब इसमें जो है चौड़ाई में कितनी टाइल लगेंगी, 1517, ये लंबाई में कितनी टाइल लगेंगी, 1517/41, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लगभग आपका 1517 बटे 41, ये आपका लगभग आ जाएगा 1517/41 लगभग आ जाएगा आपका 37, ठीक है। और ऐसे ही आपका 902/41 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 902/41 आपका आ जाएगा 22, ये 22 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब इधर जो है आपकी 37 टाइलें लगेंगी, ये 15-17 वाली रो में, और इधर आपकी 22 टाइलें लगेंगी, ठीक है। वो टाइलें जिनकी चौड़ाई 41 सेंटीमीटर होगी, 41 सेंटीमीटर की टाइलें जो हैं इसमें लगेंगी आपकी 37
बिना तोड़े, और इसमें लगेंगी, इस वाले में लगेंगी जो है 22 टाइलें बिना तोड़े, ठीक है। तो 37 टाइलें इधर लग रही हैं, 22 टाइलें इधर लग रही हैं, ठीक है। तो मतलब इसका कुल टाइलें कितनी हो गई भाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 37 गुणे 22, 37 गुणे 22 जब आप करोगे तो 37 गुणे 22 दे के जब आप करोगे तो ऑप्शन से आपका देख कितना आ जाएगा, ये 814, ठीक है। ये तीसरा इसका आंसर है, थर्ड, ठीक है, थर्ड इसका आंसर है। ओके, आया समझ में? आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग वही थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। 5 सेंटीमीटर वाले भुजा, ठीक है। और यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है, तो देखिए इसको 1 सेंटीमीटर काटा जा रहा है, तो मतलब मान सकते हैं कि इसका बराबर, ऐसे मान सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 और 5, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ नीचे रहेगा 1 3 4 और ये 5, ठीक। ऐसे ही यहाँ हम लोग इसको बांट लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम लोग बांट लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसको बांट लेते हैं यहाँ पर। ऐसे ही इधर पीछे की तरफ हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, और इसको भी यहाँ 5 में बांट दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए और ऐसे ही आप ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको पीछे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए। यहाँ पे भी इसको 5 में बांट लीजिए, 2 3, ठीक है, ऐसे बांट लीजिए, ठीक है। देखिए एक फेज समझ लीजिए, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक फलक पर, एक ही फलक पर रंग होगा, ठीक है। एक ही फलक पर रंग होगा, मतलब इसका हमने पूरा ये जो है एक घन बना लिया, सबको हमने पेंट कर दिया, सबको हमने पेंट कर दिया, और सबको जो है ये एक एक छोटे छोटे जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आयत वाले क्यूब में काट दिया, सबको जो काट दिया। तो एक फलक देखिए किस पे होगा, ये कोने वालों में तो होगा नहीं, ठीक है। किस में होगा, सिर्फ इन वालों में होगा, इन वालों में होगा, ये जो है, ये जो पोर्शन है सिर्फ इन वालों में होगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला जो है, ठीक है, एक फेस पे खाली इन वालों पे होगा, एक फेस पे खाली इन वालों होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 9 हो गया। ऐसे ही देखिए इधर, इधर भी देख लीजिए, ऐसे ही इधर इधर ऐसे ही इधर 9 होगा, ऐसे ऊपर वाले 9 बनेगा, नीचे वाले 9 बनेगा। तो कुल कितने कुल कितने इसके फलक होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सब हर फलक पे 9 बन रहा है, तो 9 गुणे 6, तो ये कितना आ गया, 54, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 54, ठीक है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे अपने जो है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आई होप जो है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए, ठीक है, डेली जो है, डेली जितने भी टॉपिक्स हैं यूपी टेट मैथ के, डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने हैं और सारे क्वेश्चन करके जाने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नहीं रिपीट हो, लेकिन उसका कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके कंसेप्ट जरूर रिपीट होंगे, प्लीज इन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और इससे जो है सारी इसका जो है फायदा उठाइए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, कोई पेड नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ठीक है, लाइक बटन दबाना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको करनी है और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे आप करते जाइए, ठीक है। आपकी इन सब चीजों से बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप कि ये काफी पसंद आएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ज्यामिति ज्योमेट्री का जो है पार्ट 2 था, ठीक है। आई होप इसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड हो गए हैं। 2011 से लेके 2019 तक जो पेपर हुआ है, इसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें, ठीक है। मुश्किल से अगर 1-2 क्वेश्चन अगर बचे होंगे तो आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर आप प्रीवियस ईयर लगा ही रहे होंगे, ठीक है, उनको देख लीजिएगा, उनको यहाँ अगर बचे होंगे तो बता दीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप जो है ये वीडियो आपको जो है काफी पसंद आया होगा, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा होगा। ओके ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।